तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस 4 में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि जब पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, दशमलव हटाते हैं और दशमलव लगाते हैं तब क्या होता है। ठीक है, दशमलव को दाएं खिसकाएं, दशमलव को बाएं खिसकाएं तब क्या होता है, तब घात आपकी किस में बढ़ती है। ठीक है ना, पॉइंट लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं तो घात आपकी माइनस में चढ़ती है, प्लस में चढ़ती है। इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, कक्षा जो 12 है आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके लिए मैं एक टॉनिक लेकर आया हूँ, ये आप दवाई समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये आपने क्लियर कर लिया तो आप मान के चलिए आपके एग्ज़ाम में 5 से 6 नंबर जो है 100% क्लियर हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि आपके इसमें एक भी गलती नहीं होगी अगर आपने ये सब सीख लिया और वीडियो को अंत तक देख लिया। ठीक है ना, तो आप लोग वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि ये दिल ही तो जानता है मेरी पाक मोहब्बत का आलम, मुझे जीने के लिए सांसों की नहीं तेरी ज़रूरत है। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है और लास्ट में बने रहने की ज़रूरत है। ठीक है, मान लो अगर संख्या आपको 10 दे रखी हो तो 10 की पावर हम इसको क्या ले सकते हैं, 1। तो अगर 10 की गुणा 1 में करेंगे तो 10 ही आएगा। बोलोगे जी सर। अगर आपको कोई 100 दे रखा है, 100 देने का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए आपको जो है संख्या ऐसे दे रखी हो 5, 6, 7 और गुणा आपको 100 बोल दिया जाए, तो आप इसको क्या ले सकते हैं, इसको लिख सकते हो 5, 6, 7 गुणा 10 की पावर 2 लिख सकते हो। बोलोगे जी सर लिख सकते हैं आसानी से। तो मेरे कहने का मतलब यही है, आप समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए क्या है आपका 1000 है, तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 3। ठीक है, तो मान लीजिए इसका मतलब सर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने दे दिया आपको, क्या दे दिया, 6, 2, 5 और हमने लगा दिए 3 जीरो। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 6, 2, 5 और गुणा 10 की पावर 3, ये भी तो हम लिख सकते हैं। बोलोगे सर बढ़िया कहा आपने, लिख सकते हैं हम आसानी से। ठीक है, तो इनका मतलब यही है कि जितने जीरो होते हैं उतनी 10 की पावर बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, जैसे ये मान लो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर 4 जीरो मतलब ऐसे करके देख लीजिए आप, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देखें। इसे मैंने लिख दिया 7, 6, 5, 4 और गुणे में लिख दिया कितना, 10 की पावर 3 और हमने लिख दिया गुणा 100। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 7, 6, 5, 4 तो रहेगा और गुणा 10 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा 100 गुणा में गुणा 10 की पावर 2। तो अगर हम इसको पूरा लिखें तो क्या हो जाएगा 7, 6, 5, 4 और 10 की पावर 3 और 2 5। ये कैसे हुआ, ठीक है, गुणा में घातें जुड़ती हैं घटती हैं भाग में, ये सब मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो बस आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम क्या लिख दें, अगर हम लिख दें 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने जीरो लगा दिए हमने, 6 लगा दी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 10 की घात 6। ठीक है ना, यही तो आएगा। अगर मान लीजिए हम 10 की घात 6 लिखा है तो इसकी गुणा में कितनी बार करनी पड़ेगी, 10 6 बार, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तभी तो हुआ जाके कितना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, कितना हुआ 10 लाख। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोई संख्या अगर दे दी हमने 6, 2, 3 और हमने लगा दिया 4, 3 जीरो लगा दिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं सर हम कि 6, 2, 3 और गुणा 10 की पावर 3। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, समझ में आ गया। चलिए, अब एक आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। क्या नोट करना है आपको, नोट करना है जब हम दशमलव किसी संख्या के बीच क्या लिखेंगे, जब हम दशमलव, दशमलव को हम लोग बदले पॉइंट, किसी, आप ऐसे ही लिख लेना अपनी कॉपी में, नोट डाउन कर लेना, 5-6 नंबर आपके क्लियर हैं। किसी संख्या के बीच, बीच में या आस पास लगाते हैं तो क्या होता है, तो 10 की घात, किसमें, 10 की घात प्लस, 10 की घात प्लस में चढ़ती है या बढ़ती है।
ठीक है, ये नोट डाउन आप कर लेना। सर इसका मतलब ये है कि हम अगर कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम ले लिया आपका एग्जाम्पल, हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हम इसको अगर कहाँ कर दें, अगर हम पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे लगाएं, कितने के बाद हमने पॉइंट लगाया, 2 की बार लगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 पॉइंट 5 6, 2 के बाद पॉइंट, 10 की पावर क्या ले सकते हैं 2। किस में बढ़ी आपकी, प्लस में बढ़ी। समझ में आ गया। अगर हम क्या लिखें, संख्या लिख दें कोई 6 2 5 6 8 9, ठीक है। अगर हम लगाएं 6 2 5 6 8 9, मान लीजिए पॉइंट हमने यहाँ पे लगाया, कहाँ पे लगाया 5, यानी कितनी संख्या वाला लगाया 1 2 3 4 के बाद लगाया, तो 10 की घात कितनी चढ़ा दोगे 4, ठीक है। समझ में आ गया इतना, बोलोगे जी सर मज़ा आ गया, ये सब पहले नहीं पता था, आपने समझा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और देख लीजिए एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया संख्या 5 3 8 2 6 और 00, ठीक है। इसको अगर हम पॉइंट कहाँ पे लगाएं, मान लीजिए 5 3 8 2 6 00, मान लीजिए पॉइंट हम यहाँ पे लगाएं, कहाँ पे 5 के पास, तो आपने कितने के बाद पॉइंट लगाया 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट लगाया, क्या हो जाएगा 10 की घात 6। अगर आप इसको और भी हल करना चाहोगे तो सर क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा 5.382 और 6 और गुणा 6 के बाद अब लगाएंगे पॉइंट यहाँ पे, तो 0 नहीं लिखते हैं, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 2, और 10 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5.382 6 और 10 की पावर 6 और 2 8, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। चलिए अब एक और नोट पॉइंट करना, क्या सर, ये नोट पॉइंट ये करना कि यदि हम संख्या के बीच में, क्या, ठीक है साफ दिख रहा है, यदि, ठीक है साफ दिख रहा है ना, यदि हम, ठीक है ना, तो आपको उम्मीद करता हूँ साफ तो दिख रहा होगा, यदि हम संख्या के बीच में, कहाँ, संख्या के बीच में क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं, तो संख्या के बीच में होगा और क्या करेंगे हम, दशमलव को हटाएंगे, तो क्या होगा 10 की घात, ठीक है ना, 10 की घात की बात कर रहे हैं, 10 की घात यानी 10 की घात जो है माइनस में क्या होगी, चढ़ेगी या बढ़ेगी। सर समझ में नहीं आया, इससे एग्जाम्पल से समझा दी। देखो हमने मान लीजिए क्या करें, किसी संख्या के बीच में से क्या करें, दशमलव को हटाते हैं, हमने ले लिया 1 5 6 9 8, यहाँ पे आपके दशमलव लगा है, तो आप बताइए कि यहाँ पे जो है कितना आने वाला है, ठीक है। हमने कहाँ पे दशमलव लिया, यहाँ पे, जब यहाँ पे दशमलव लोगे तो कहाँ है आपका 1 5 6 9 8, ये संख्या थी, आपने यहाँ पे दशमलव लगाया, ठीक है। अगर आप दशमलव को हटाएंगे तो कितनी कितने जीरो लगेंगे नीचे, 1 2 3, 3 के बाद लगेगा, है कि नहीं। जब दशमलव आप हटाओगे तो घात किस में बढ़ जाएगी आपकी, तो देखोगे 15 6 9 8, ये कितना हो जाएगा आपका 10 की पावर 3, क्योंकि 3 जीरो हैं। इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं हम लोग 1 5 6 9 8 और 10 की पावर -3, ठीक है। तो जो भी घात हमारी बटे में होती है वो ऊपर काय में चली जाती है, माइनस में, ठीक है। समझ में आ गया, जब हम दशमलव को हटाते हैं तो घात हमारी माइनस में चढ़ती है। और एग्जाम्पल जैसे हम ले लें 6 2 5 6 9 8, ठीक है। अगर हम इसको दशमलव लगाएं कहाँ पे, 6 दशमलव यहाँ पे लगाए आपका, कहाँ पे 6.2 5 6 9 8, आप दशमलव को क्या करें, हटाना चाहते हैं, तो कितने के बाद हटाओगे, 1 2 3 4 5, तो 5 0 1 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 2 5 6 9 8, और कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 हो जाएगा। जब इसको और हल करोगे तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है 2 5 6 9 8 और 10 की पावर -5, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने समझ लिया होगा, जब भी आप घात को हटाएंगे, किसी संख्या के बीच में से घात को हटाएंगे तो पावर जो है आपकी माइनस में चढ़ती है, ठीक है ना। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। एक नियम आपको और याद रखना पड़ेगा, क्या वाला, यदि हम दशमलव को दाएं से बाएं की तरफ लगाएंगे, क्या, यदि हम, ठीक है, इसमें 5 6 नंबर आपके बढ़ेंगे, दशमलव को हम कहाँ से, दाएं से,
ठीक है, कहाँ से? दाएं से बाएं की ओर। लगाएंगे तो 10 की घात, यहाँ 10 की घात जो है प्लस में चढ़ेगी। ठीक है, इसमें हम मिक्स भी कर देंगे। पहले हम दाएं से बाएं देखेंगे, फिर बाएं से दाएं भी इसमें हम बता देंगे। जैसे हमने लिखा 6 2 5 6, यहाँ पे लगाए दशमलव और यहाँ लगाया आपका 3। ठीक है, अब यहाँ की जगह हमें कहाँ लगाना है दशमलव? यहाँ में लगाना है, यहाँ पे। कहाँ पे? 6 2 5 6 3। ठीक है, यहाँ पे लगाना। हमारा कहाँ पे लगा था? पहले यहाँ पे लगा था। अब कहाँ पे लगा दिया हमने? यहाँ पे। तो कितना बढ़ जाएगा आपका? कितना बढ़ेगा? तो देखो ध्यान से आप लोग देखना इसको। मान लीजिए ये आपको इसको हल करना पड़ेगा। 625.63 ये है। मान लीजिए हम दशमलव हटाएंगे तो घात कितनी 10 की पावर चढ़ेगी? 10 की पावर 2 चढ़ेगी ये। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 6 2 5 और क्या हो जाएगा? 6 3। यहाँ पे 10 की पावर क्या होनी चाहिए? 2। ऊपर जाके क्या हो जाएगी? 6 2 5 6 3 और 10 की पावर -2। ये हो जाएगा। मान लीजिए आप कहाँ पे लगा रहे हो? यहाँ पे लगा रहे हो। कहाँ पे लगा रहे हो आप? ठीक है, कहाँ पे लगा रहे हो? यहाँ पे लगा रहे हो। ठीक है, यहीं पे तो लगा रहे हो। कहाँ पे आप लगा रहे हो? 6.2563 और 10 की पावर -2। और आपने कितने पीछे हटाया है? 1 2 3 4 4। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? +4। 4 के बाद लगा 10 की पावर 4 चढ़ेगी। तो जब आप इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा? 6.2563 और 10 की पावर 2। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? देखो आपने कितना खिसकाया? 2 ही तो खिसकाया था। पहले आपकी कहाँ पे थी? यहाँ पे थी, .63 पे थी। जब आपने पॉइंट यहाँ पे हटा के लगाया तो 2 स्थान खिसकाया है। तो 2 स्थान खिसकाया जो है वो क्या पर पड़ेगी? 10 की पावर 2 किस में बढ़ेगी? प्लस में। तो सीधे 10 की पावर 2 आप प्लस में बढ़ा सकते हो। जैसे हम लिखें क्या? 6 5 6 9 2 3। हमें लगाना है कहाँ पे? यहाँ पे लगी थी घात, यहाँ पे लगी थी। हमें कहाँ लगाना है? यहाँ पे लगाना है। कहाँ पे लगाना है? यहाँ पे लगाना है। तो क्या हो जाएगा? 6 5 और .692 पहले 2 स्थान पे लगी थी, अब हमने 2 स्थान और खिसका दी। तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 2। ठीक है, इस तरह से आपकी जो है लग जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लिख दें क्या? 6.25 गुणा 10 की पावर 6। ठीक है, और हम क्या करें इसको? अगर ये हटाएं दशमलव तो 10 की पावर कहाँ में चढ़ेगी? -2 में चढ़ेगी, नहीं चढ़ेगी? हटेगी। तो क्या हो जाएगा? 6 2 5 और 10 की पावर 4 ये रह जाएगी। तो गुणा में घातें क्या होती हैं आपकी? जुड़ती हैं, और भाग में क्या होता है? घटती हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। सर कैसे? आप हमें समझा दीजिए। देखो चलिए इसको भी हम समझाते हैं आपको आसानी से। मान लीजिए हमने लिख दिया क्या? ठीक है, मान लीजिए हमने आपके लिख दिया है, यहाँ पे लिखा है 4 5 6 गुणा 10 की पावर -3 और गुणा लिख दिया 2 गुणा 10 की पावर -8। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 4 5 6 गुणा 2 गुणा 10 की पावर -3 गुणा 10 की पावर -6। तो क्या हो जाएगा? 4 5 6 गुणा 2 गुणा 10 की पावर 6 और 3 9, यानी कि -3 और -6 गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो 4 5 6 गुणा 2 गुणा 10 की पावर -9 इस तरह से हो जाएगा। भाग में घातें क्या होती हैं? घटती हैं। जैसे हम लिख दें 6 2 और गुणा 10 की पावर 5, यहाँ लिख दें हम 4 3 2 और 10 की पावर 3। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका हो जाएगा 4 6 2 गुणा 10 की पावर 5, यहाँ बटे 4 3 2 गुणा ये 10 की पावर 3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -3। तो ये चीज़ कहाँ में थी? भाग में थी। तो भाग में घातें क्या होती हैं? घटती हैं। 4 6 2 4 3 2 और 10 की पावर 2 ये रह जाएगी। ठीक है ना? समझ में आ गया? अगर मैं लिख दूंगा आपका 4 5 6 2 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 6 2 3 गुणा 10 की पावर -4, तो अब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 5 6 गुणा 6 2 3 और 10 की पावर 3 और गुणा 10 की पावर -4। तो इसका मतलब हो जाएगा 4 5 6 गुणा 6 2 3 और 10 की पावर -1। इसका मतलब क्या? 10 की पावर 1 माइनस, इसका मतलब एक ही ये 4 5 6 गुणा 6 2, यहाँ पॉइंट लगना चाहिए। इसका मतलब ये है। ठीक है, अगर हम लिख दें क्या? अगर हम लिख दें 6 2 5 6, ठीक है, और लिख दें 10 की पावर 3 काय की? माइनस की।
तो अगर हम ये घात हटाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, हमें 3 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 6.25 और 6, ठीक है, पॉइंट हट गया, यानी लगाया है तो घात किस में चढ़ी आपकी 3 की, और फिर ये क्या होगी -3, तो पहले से ही कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा 6.256, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये 15 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। तो आप लोग वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।